मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता सभी लोग ठीक होंगे। मेरे YouTube चैनल एग्जाम में स्कूल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे वो सब्सक्राइब कर लें। इस YouTube चैनल आपको 5 से लेके 8 क्लास तक की मैथ मिलेगी। जो बच्चा CBSE में पढ़ता हो, चाहे वो ISC में पढ़ता हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड में पढ़ता है, अगर उसके क्लास में इंग्लिश की बुक चलती है मैथ की, तो वो यहाँ आके अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकता है। आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 10 है। 10A करा दिए। जिन बच्चों ने 10A नहीं देखा वो पहले उसको देखें, फिर इस चीज़ को देखें। ये चैप्टर का नाम था होगा वेरिएशन एंड डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। जो वेरिएशन वो क्या, डायरेक्ट और इनवर्स, दो चीज़ें। डायरेक्ट के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। आज हम इनवर्स के बारे में बात करते हैं। इनवर्स का मतलब क्या, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, इनवर्स उल्टी है। और दूसरी घट रही है तो तीसरी बढ़ रही है, मतलब एक घट रही है तो दूसरी, मतलब एक दूसरे के अपोजिट रहना, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट रहना ही हमें क्या कहलाता है, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो उन्हीं पे कुछ स्टेटमेंट हैं जो शायद आपको दिख रहे होंगे, तो आप देखते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, आपकी हेल्प करे आपकी क्लास में, तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन क्लिक जरूर कर लें। तो पहला स्टेटमेंट हम पहले तो पढ़ लेते। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन वेरिएशन एज द इक्वेशन यूजिंग के फॉर द कांस्टेंट द वेरिएशन। वो कह रहा है कि के की फॉर्म में इसको इक्वेशन बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से समझना, इसमें बहुत सी आपको नॉलेज मिलेगी इन चारों स्टेटमेंट पे। तो वो कह रहा है द वॉल्यूम, वॉल्यूम माने क्या होता है, आयतन, किसी चीज़ का आयतन। वॉल्यूम ऑफ गैस एट द फिक्स टेम्परेचर, मतलब किसी टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पे उसका V है, वॉल्यूम आयतन, ठीक है। वेरियस टेम्परेचर वेरियस इनवर्सली एज द प्रेशर, प्रेशर के इनवर्स में है, अपोजिट है प्रेशर के, मतलब जो V है प्रेशर के अपोजिट में है। अगर हम V को बढ़ाते हैं तो प्रेशर मेरा कम होता है। कैसे, आप देखो, बहुत है, हम आपको दिखाते हैं। तो अब हमें बताइए, अगर एक हमारा डब्बा है, ये इसमें गैस भरी है, बहुत फुल गैस भरी है, ठीक, ये फुल गैस भरी खूब है, इसमें प्रेशर, ठीक है। अब इतनी गैस को अगर हम बड़े किसी इतनी ही गैस को इसमें अगर ट्रांसफ़र करें तो बताओ क्या करेगा? इसमें प्रेशर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। इसमें क्या हुआ, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर फिर भी बना, प्रेशर क्या होगा, इसमें कम होगा। बात समझिए। प्रेशर का मतलब होता है दाब, किसी चीज़ में दाब कितना है। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो दाब, उसमें प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये प्रेशर, ये अगर इस चीज़ को प्रेशर कम हो जाए। अब हमें बताइए कि जो प्रेशर, जो वॉल्यूम था ये कम था, वॉल्यूम मैंने क्या किया, बढ़ाया है, ठीक है। वॉल्यूम मैंने क्या बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम कम था। तो आप देखो अगर किसी का प्रेशर कम है ना तो प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम उसका कम होगा, ठीक है। अगर हम किसी का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, किसी का भी आयतन बढ़ाते हैं, तो प्रेशर हमारा ऑटोमेटिक कम हो जाए। आप देखो इतनी गैस को अगर इसमें बढ़ेंगे तो दाब कम होगा। तो आप इस चीज़ को देखोगे तो जो V है ना, V, इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। ये हमारा प्रोपोर्शन किसके है, 1/P के, मतलब उल्टा है, इसे 1/P बोलेंगे, ठीक है। आप जब इस चीज़ को रिमूव करते हैं इसको, तो इसे कैसे लिखते हैं, V बराबर K/P। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। दूसरा देख, द करंट आई एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फिक्स्ड वोल्टेज, मतलब वोल्टेज फिक्स है। वेरियस इनवर्सली आर रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, किसी चीज़ को रुकावट। कैसे, मतलब अगर आप बाइक चला रहे हैं तो अगर हमें ब्रेकर मिलेंगे तो मेरी स्पीड कम होगी, जितने ज़्यादा ब्रेकर मिलेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड, इसको रेजिस्टेंस बोल लो। तो जितने ज़्यादा ब्रेकर मिलेंगे उतनी आई हमारी कम होगी,
बात समझ में आ गई। उतनी करंट कम होगी, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट मिलेगी उतनी करंट कम होगी। तो आप इस चीज़ से समझ गए होंगे जो करंट आई है ना, धारा, वो किसके इन्वर्सली। इन्वर्सली का मतलब होता है, इन्वर्सली का मतलब उल्टा, इसमें भी इन्वर्सली लिखा, ठीक है, इन्वर्सली। तो किसके भाई, 1/r। मतलब अगर करंट बढ़ती है तो वोल्टेज हमारे रेजिस्टेंस से कम होगा। अगर हमारी स्पीड बढ़ती है तो हमारा ब्रेकर बहुत कम होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो आई जो होगा वो क्या होगा, बराबर K/रेजिस्टेंस, ये ऑप्शन होगा सही। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द हाइट h ऑफ द सिलेंडर फिक्स्ड वॉल्यूम। किसी की हाइट है, फिक्स वॉल्यूम पे हाइट है, वेरियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया। अगर किसी का एरिया बढ़ाते हैं तो हाइट हमारी कम होती है। किसी का भी एरिया जो होता है जगह, मेरी ये जगह है एरिया, ठीक है। एरिया मतलब होता है L/B, समझ रहे, बात समझ गए। अगर मेरी हाइट हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम, एरिया कम होता है। एरिया बढ़ाते हैं तो हमारा हाइट कम होती है। बात समझ में आ गई। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। एरिया हमारा क्या होता है, जो हमारा H है ना, जो H हमारा वो क्या, इन्वर्सली किसके, एरिया के, ठीक है। अब अगर हाइट बढ़ती है तो हम बताओ, हाइट बढ़ेगी तो एरिया उसका कम होगा, ठीक है। चलो, तो हमारा जो H बराबर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा हमारा K/A। बात समझ में आ गई। तो कुछ नॉलेजेबल चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिली होगी। आप आगे बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो वोल्टेज, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक। इसका लास्ट वाला देख लीजिए। द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। फ्रिक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन्वर्सली प्रोपोर्शन ऑफ लेंथ। मतलब अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो लेंथ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है, ये देखो, ये जो होती है, अगर ये देखो, ठीक है, ये हमारी लेंथ L है, ठीक है, और हमारी फ्रिक्वेंसी F है, ठीक है। अब बताओ, अब मैंने क्या, इस लेंथ को मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखो फ्रिक्वेंसी तो बढ़ गई और लेंथ हमारी क्या होगी, कम हो गई। बात समझिए। तो जो F है ना, F है वो किसके एंटी प्रोपोर्शनल, हमारे L के। तो हमारा F बराबर क्या आ जाएगा, हमारा K/L। ये कांस्टेंट है, फिक्स होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। चलो भाई, आप चीज़ों को समझ में आ गई। तो आई होप आपको 1 to 4 चीज़ें समझ में आएंगी, जो मेरी जितना मैंने आपको समझा पाया शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और आप इन दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है। आपके सपोर्ट से ही इतना सब कुछ चल रहा है, ठीक है। चलो, बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या कह रहा, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल बाय द डिटरमाइन द फर्स्ट एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली और इन्वर्सली। मतलब हमें एक्स एंड वाई को ये भी बताना है कि भाई डायरेक्टली है, ये हमारा इन्वर्सली है, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई। मतलब इस टेबल में ये भी बताना है ये डायरेक्टली इन्वर्सली। तो भाई एक बात ध्यान रख लो भाई, पहले तो अब देखें, अगर हमारा एक्स बढ़ रहा, इधर वाई भी बढ़ रहा, तो हमारा क्या है, डायरेक्टली है। तो इधर देखो, एक्स भी बढ़ रहा, वाई बढ़ रहा, तो हमारा ये डायरेक्टली है, ठीक है। इधर देखो, एक्स घट रहा और वाई भी घट रहा, यहाँ भी डायरेक्टली, मतलब घट भी रहा बढ़ रहा। तो हम पहले इसको देखेंगे क्या है। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई, ठीक है। बात समझ में। इस स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा भाई, 3/11, ठीक है। इसको ना लेके हम
इन दोनों के ले लेते, इसको दोनों के निकालना, तो 6/22 बराबर, इसको हम x1 मान लेते, x1/33। बात समझ में आ गई। इसे हम काटेंगे, ये 3 बार, ये 11 बार, ठीक है। 11 से इसे काटेंगे 3 बार, तो आप देखेंगे 3/1 x1/3, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 9। एक बात समझ में आ गई, ओके। एक बात, अब x की वैल्यू हमारी कितनी की, 9, ठीक है। अब हम किसी को कंपेयर, हम अब ये हमें निकालना, तो हमारा y1 मान लेते इसे, तो आप यहाँ देखोगे, इसको यहाँ लिख लेते, तो देखो x1 कितना हमारा 9, ठीक है, /33। इसको कंपेयर इससे करा देते हैं, तो 27। तो सबसे पहले हम y1 निकाल लें, तो y1 लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं। इसको काटेंगे भाई 3 से, ये 3 बार, ठीक है, ये 11 बार, ठीक है। तो 3/11 बराबर 27/22। 3 से काटेंगे 9 बार, ठीक है। तो 9 का मल्टीप्लाई 11 बाई इधर, तो बाई इक्वल टू हमारा 99, ठीक है। तो बाई इक्वल टू हमारा कितना, 99 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं, यहाँ देखो 27/99 इक्वल टू, ये हमें क्या x1 निकाल चुके थे, अब इसको x2 नाम दे देते, x2 बराबर 88 डबल। इसे 9 से काटेंगे 3 बार, ये 11 बार। बात समझ में आई। इसे 11 से काटेंगे तो ये 8 बार, तो 3/1 x2/88। 80 का मल्टीप्लाई होगा 240/x2, तो x2 की वैल्यू हमारे कितनी आ जाएगी, 240। तो आप बात समझ गए। तो आप इस चीज़ को समझना भी है, इसमें कौन सा लग रहा है, फिर इसमें भी ये देखो 30 से 20 हो रहा, 6 से 4 हो रहा, ठीक है। इधर तो आगे पता ही नहीं, यहाँ देखो 20 से 15 हो रहा, यहाँ से मतलब घटता जा रहा है, एक देखो नंबर घट रहा है, तो घट रहा, ऊपर भी घट रहा, नीचे भी घट रहा। तो ये हमारा क्या, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई। तो देखो हम क्या निकालने, हमें इस चीज़ को निकालना, तो इसको y1 मान ले, तो इनको 20/4 इक्वल टू 15/y1 इसे मान लेते, y1 निकालना, ठीक है। अब देखो भाई 5 बार कटेगा, 5 से ये कितना 3 बार, तो y इक्वल टू हमारा कितना जाए 3, y इक्वल टू हमारा कितना जाएगा 3, तो यहाँ हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ अलग देख लेते हैं। अब मुझे क्या निकालना, ये निकालना, तो ये हमारे, इसको x1 मान लेते, 15 इसको 3 मान लेते, कि इन दोनों को कंपेयर करा रहे हैं, इन दोनों को, यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर, तो 3 इसको x1 मान ले, सबसे पहले निकाल ले, तो ठीक है। कितने बार करने हैं, 5 बार। इसका मल्टीपल यहाँ अप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 इक्वल टू x1, तो x1 बराबर हमारा 10, तो आराम से 10 आ गया, ये हमारा 10 आ गया, ओके। अब मुझे ये निकालना है, तो भाई इन दोनों का कंपेयर करना पड़ेगा, तो 10/2, किसको भी कंपेयर, जिसको निकालना है उसे किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा x2 फिर 1, ऐसे 2 5 बार काटेंगे, तो हमारा x1 बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है, ये 5 आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे अगर 1 कम हो रहा है तो वहाँ पे 5 कम हो रहा, और यहाँ पे अगर 2 कम हो रहा है तो यहाँ 10 कम हो रहा, तो 1 बराबर हमारा किसके 5 की है, तो इसी रेशियो में वो चेंज हो रहा है। तो हमें लगता है सारे नंबर भी निकल गए और आप समझ भी गए। तो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको समझ पाएंगे डायरेक्टली इन्वर्सली, आपको बताया कोई चीज़ बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है उधर भी बढ़ रही है, तो क्या हमारा डायरेक्टली होगा, ध्यान रखना, डायरेक्टली होगा। इधर भी घट रही है उधर भी घट रही तो भी डायरेक्टली होगा। इन्वर्सली कब होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी घट रही, दूसरी घट रही है तो तीसरी बढ़ रही। तो इस चीज़ में प्रोपोर्शन में हम इस चीज़ को इनडायरेक्टली बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों सेकंड के थर्ड पार्ट पे आते हैं सी और डी।
सबसे पहले तो हमें इसमें ये देखना पड़ेगा भाई डायरेक्टली है इन्वर्सली। तो इसको चेक करने की सिंपल है, आप देखो ऊपर घट रहा है, ऊपर कम हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो ऊपर इंक्रीज हो रहा है, इधर देखो ऊपर इंक्रीज हो रहा है, इधर देखो डिक्रीज हो रहा। तो इससे समझ लो क्या है हमारा, तो एक्स है वो क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाई इन्वर्सली है। बात समझ में आई। तो एक बात तो इसको समझ लेगी, जो एक्स हमारा बाई के इन्वर्सली है, तो भाई किसको निकालना भाई, इसको निकालना। तो भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू हमारा 3, इसको हम क्या बोले बाई मान ले, जब सबसे पहले बाई 1 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका देखो अब 3 से इसको काटेंगे भाई, कितने बार कटेगा, वन 6, 2 × 16 बराबर बाई 1। तो बाई 1 बराबर कितना आ जाएगा 32। तो बाई बराबर 32, ये हमारा 32। अब देखो इधर एक बढ़ा है तो यहाँ पे कम हुआ है, इसको देखो। अब मुझे यहाँ निकालना है, तो देखो 4 × 24 इक्वल टू, इसको क्या बोल लेते हैं हम x1 मान लेते हैं, तो x1 × 16, ठीक है। अब भाई काटते हैं, 4 से काटते हैं 4 टाइम कटेगा, फिर 4 से काटते हैं 8 टाइम कटेगा। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, x1 बराबर हमारा 8 आ जाएगा। तो हमारा 8 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। अब इसको देख लेते भाई, अब मुझे क्या इसको निकालना है, तो इन दोनों का 8 × 16 इक्वल टू 8। अब इसको बाई 1 मारा तो इसको बाई 2 मान लेते भाई, बाई 2 निकाल ले भाई। तो भाई ये 2 बार कटेगा, तो हमारा बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा 16। क्यों 16 आ जाए, कि इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ भाई, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, हम ये निकाल चुके हैं, अब इसको निकालते हैं। इसको निकालते हैं भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 × 24 इक्वल टू, इसको हम क्या मान लेते, इसको x1 मान ले, इसको बाई 1 माना था, तो इसको हम x1 मान लेते, x1 × 16। तो इसे 4 से काटेंगे तो 4 टाइम्स, 4 से काटेंगे तो 24 कितने 6 बार काटे, तो x इक्वल टू हमारा 6 आ जाएगा, x1 × 6, हमारा ये 6 आ गया, 6 आ गया। अब भाई हमें ये निकालना, तो भाई इन दोनों का 6 × 16 इक्वल टू 8 × इसे बाई 1 माना था, इसे बाई 1 माना था, इसे हम क्या मान लेंगे बाई 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब भाई 8 से काटो 2 बार, तो बाई इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 12, तो बाई इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 12, तो हमारा 12 निकला है। तो आप देखो ये सबसे पहले पहचानना पड़ता है बच्चों, ये क्या है हमारा इन्वर्सली है या डायरेक्टली है। तो हम इस चीज़ को इसमें भी देखते हैं भाई, ये हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ देखो डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो भाई हम समझ गए कौन सा है, तो एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाई, बात समझ में आई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 × 125 इक्वल टू हमारा किसका होगा 5 × इसको हम x1, इसको हम बाई 1 मान लेते, इसको बाई 1 मान लेते, ये निकालना, ये इसको मान ले x1 मान लेते, x2 मान लेते, ठीक है। तो बाई 1 क्या निकालना, मैं बाई 1 निकालना, तो बाई 1 निकाल, तो अब मुझे क्या ऐसे 5 से काटे हुए कितने बार है 25 बार, तो बाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा ये निकलेगा 25, बात समझ गए। अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, इसको निकालना है x को, तो इन दोनों को कंपेयर करना है, तो 10 × 112.5 इक्वल टू x1 × 5, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 125
इस 0 से इस पॉइंट को ख़त्म कर देंगे, x1 इंटू 5 से काटेंगे 25। तो आप देखें x1 वही बराबर हमारा 25 मेरा, तो ये बराबर है 25। बात समझ गए। अब मुझे इन दोनों का निकालना, तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़े, तो 25 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू इन दोनों का करना पड़ेगा कि x2 इंटू 1। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो भाई कितना आ जाएगा 125 बराबर x2 बराबर 125। बस इतना ध्यान रखना, जब भी इन्वर्सली होगा तो जिसकी इन्वर्सली है उन दोनों वेरिएशन का क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आएगी। अगर इन्वर्सली है जिसकी इन्वर्सली उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्टली है ना तो उन दोनों का रेशियो हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आई होप आपको जिस चारों क्वेश्चन समझ में आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, और लाइव क्लास के लिए कौन कौन चाहता है वो कम्युनिटी में जाके पोस्ट करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, तो आपसे लाइव क्लास भी आपको इंटरेक्शन हो सके, आपसे बात हो सके, आपके सॉल्यूशन हो सके, आपके डाउट क्लियर हो सके। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाके वोट करें। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझते हैं। तो भाई पहला स्टेटमेंट देखा, वाई वेरीज इन्वर्सली। अब आपको बात समझ आएगी, जो वाई हमारा क्या है भाई इन्वर्सली है। बात समझ में आ गई। तो x इंटू वाई बराबर क्या होगा। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, क्लियर। अब y बराबर x होगा तो भाई इफ़ y बराबर 9, अगर y बराबर 9 है तो वैन y बराबर 9 है तो जब x बराबर 2 है तो y बराबर 9 है, तो भाई y बराबर 9 है तो x की वैल्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो भाई, 9 इंटू 2, ठीक है, बराबर 18। ठीक है, दूसरे में क्या करते हैं, y मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू k। ठीक है, तो इन दोनों का जब क्या होगा, हमें y निकालना, तो y बराबर ये हमारा 18 और जो 3 था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 6। तो हमारा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या, सिंपल तरीका, ये 9 इसके मल्टीप्लाई में होगा, 9 इंटू 2 बराबर हमें क्या निकालना था, y निकालना, तो y मल्टीप्लाई 3। तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, y इक्वल टू 6। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख देना कि y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे सेम ये लिखा u इन्वर्सली प्रोपोर्शन भी, तो हमें पता है कि y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 12 मल्टीप्लाई 3, और जब u बराबर 12 है तो b बराबर 3 है, तो हम देखेंगे u की निकालना है हमारा, b 9 दिया गया, तो भाई काटते भाई 3 बार, ये 3 कट जाएगा, 3 से ये 4 कट जाएगा, तो भाई जो u की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। आप ऐसे चाहो तो वैसे भी कर सकते हो भाई, इन दोनों का भाई क्या निकालने हैं, के जब आएगा तो इन दोनों का मल्टीपल 12 इंटू 3, ठीक है, 36 आ जाएगा। अब हम यहाँ निकालेंगे u इंटू 9 बराबर k, तो k की वैल्यू 36, u इंटू 9 बराबर 36, इससे ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो u की वैल्यू जो आएगी हमारी कितनी आ जाएगी 4। अब इस चीज़ को कैसे भी कर सकते हो, आपको बस समझ में आना चाहिए। तो भाई इसके 3rd और 4th पार्ट पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3rd का 3rd और 4th देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो सी है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू डी है,
तो जब डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो किसी भी, तो पहले इस स्टेटमेंट को देखो, इफ़ सी 18 तो डी 12.3, तो ये 18 मल्टीप्लाई 2.3 इक्वल टू किसका होगा भाई, वैन फाइंड द डी, डी हमें फाइंड करना वैन जब सी 6/7 होता, ठीक है, क्लियर। अब भाई डी की वैल्यू निकालो, साफ साफ निकाल सकते हैं भाई, पहले तो भाई इससे काटो, कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया। अब 2 बराबर D/7, तो 7 D बराबर 14, आप ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो के की वैल्यू निकाल के आप दूसरे इक्वेशन बना सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। बहरहाल ये प्रोसेस सही है, कोई ख़राब नहीं, बस लिख देना यहाँ सी इन्वर्सली प्रोपोर्शन ऑफ डी। इसमें भी देखते हैं भाई, ये भाई इन्वर्सली है भाई किसके, एम है किसके, एन के, तो पहले स्टेटमेंट पे एम और एन का मल्टीप्लाई होगा, तो 0.02 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू, एम पूछा एम लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 0.2। अब देखो ये इससे जो कटेगा वो कितने बार कटेगा, 0.2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 0.2, इन दोनों में अंतर, ठीक है। अब बहुत ध्यान रखना, इसे कटने के लिए हमें नीचे क्या चाहिए, इसे सेम बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो आप बहुत ध्यान से समझना, इसको कैसे सेम बनाएंगे, तो ऊपर 100 का नीचे 10 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, टू से इस पॉइंट से हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इससे पॉइंट हट जाएगा। अब इसे काटेंगे तो 0.1 बार, 0.1 इंटू 5 इक्वल टू एम, तो ये हमारा 5 आ जाएगा पॉइंट, इसका मल्टीप्लाई 0.5। अगर इसको आपको समझ में नहीं आया तो हम इसे डिटेल में कर दें। जब देखो यहाँ देखो, पॉइंट हटाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई तो पॉइंट हट जाएगा, नीचे 100 का मल्टीप्लाई के तो 20 आ जाएगा, ठीक है, बराबर एम, इससे ही कटेगा 10 बार कट गया, ठीक है, तो 5/10 आ जाएगा, तो इससे काटेंगे तो भाई 0.5 बार कटेगा एम, ऐसे भी निकाल सकते, अब जैसे चाहो वैसे निकाल सकते। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। लाइव क्लास के लिए किस किस को चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा, ठीक है।